नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 6 गणित अध्याय पूर्णांक एक्सरसाइज 3D। दोस्तों, जैसा कि आप सभी पहले से ही अवगत होंगे कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 6 से लेकर 12th तक NCERT मैथ सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अगर आप सभी इस बात से अवगत नहीं हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और जैसा कि शायद आप इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है क्वेश्चन तो आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोष्ठक यानी कि एक बॉक्स बना है जिसके अंदर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, और जहाँ पर ये संख्या विलुप्त है हमें उसी संख्या को ढूंढना है। ये किस क्रम में चल रहा है हमें उसे समझना होगा, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पर समझने का प्रयास करें इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है रिक्त स्थानों को भरना है। 7 दिया गया है, फिर 9, फिर 11, फिर 13, उसके बाद 7, 27, 55 और उसके बाद जगह खाली है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7 है, फिर है 9, फिर 11, फिर 13 है। यानी कि ऊपर अगर आप देखें तो +2 के अकॉर्डिंग चल रहा है। यानी कि 7 में 2 जोड़ा तो 9 आया, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। क्या वही प्रोसेस यहाँ चल रहा है? चलिए देखते हैं। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 नहीं आ रहा है, यानी कि ये प्रोसेस नहीं चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर 7 के बाद चल क्या रहा है? सभी विषम संख्याएं लिखी गई हैं। 7 के बाद सभी विषम संख्याएं लिखी गई हैं, तो पहली 7 लिखी गई है, फिर 9, फिर 11, फिर 13। लेकिन ये कैसे आ रहा है? 7 फिर 9, 27 आ रहा है, फिर 55 आ रहा है, फिर यहाँ पर क्या आएगा? इस प्रोसेस को हमें समझना होगा, ठीक है। तो देखिए 7 की अगर हम 1 से गुणा करें, देखिए ये 7 है, फिर 27 आया, फिर 55 है, फिर यहाँ पर जगह खाली है, ठीक है। और ऊपर संख्या क्या दी गई है? 7, 9, 11 और 13। देखिए जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अगर हम 7 की गुणा 1 से करें तो कितना आएगा? 7 संख्या ये आपको मिल गई। उसी फिर 9 आ रहा है, 9 की गुणा अगर हम 3 से करें तो कितना होगा? 9 3 27, वो भी आ रहा है। फिर 11 की गुणा अगर हम 5 से करें तो कितना होगा? 11 5 55, वो भी आ रहा है। तो 13 की गुणा हम किससे करें कि हमारा उत्तर मिल जाए, है ना। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे ये सभी विषम संख्याएं 7, 9, 11, 13। लेकिन इसके पहले की जो विषम संख्याएं कौन कौन है? जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इन विषम संख्याओं से हमें गुणा करनी है। और इससे पहले की विषम संख्याएं ये बाद की दी गई हैं, 7, 9, 11, 13, ये बाद की विषम संख्या है वो दी गई हैं। हमें गुणा जो करनी है ये पहले की विषम संख्याओं से करनी है। यानी कि 7 की अगर 1 से करेंगे, ये 1 है पहली विषम संख्या, तो 7 आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, इससे गुणा करने पर। फिर 3 से इस 9 की गुणा अगर हम करें तो 27 मिल जाएगा, 9 3 27। फिर इस 5 की अगर हम 11 से गुणा करें तो 11 5 55 मिल जाएगा। तो उस 13 से हम अगर 7 की गुणा करें तो 13 7 91 हमें मिल जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। देखिए क्रम को आपको समझना होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से जब तक आप दिमाग नहीं लगाएंगे आप इस क्वेश्चन को हिला भी नहीं सकते, ठीक है। तो अपना दिमाग लगाओ, समझने का प्रयास करो, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को स्किप करके देखो, बार बार देखो, ठीक है। बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। और पहला प्रश्न यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। चलिए इस क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए ये दिया गया है 8 गुणे -4 गुणे -5। देखिए पिछली क्लास अगर आप सभी ने नहीं देखी है तो इस क्वेश्चन को शायद ही आप कर पाएँ, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया था चिन्हों की गुणा। चिन्हों की गुणा क्या होती है? बेसिक चीज़ है, सबसे पहले ये आप जान लीजिए। यहाँ पर चिन्हों की गुणा होता क्या है? चिन्हों की गुणा ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कैसे करते हैं? प्लस की गुणा अगर हम प्लस के साथ करें तो हमारा उत्तर सदैव प्लस में आता है। माइनस और माइनस की गुणा करें तो हमारा उत्तर सदैव प्लस आता है। माइनस और प्लस की गुणा करें तो हमारा उत्तर सदैव माइनस आता है। प्लस और माइनस की गुणा करें तो हमारा उत्तर सदैव माइनस आता है। अगर ये इतनी बेसिक चीज़ अगर आपको आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। इस बेसिक चीज़ को आपको समझना है सबसे पहले, ठीक है। इतना अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 8 गुणे, देखिए इस माइनस और इस माइनस की गुणा, देखिए 4 पंचे कितना होगा? 20। ये बात क्लियर है? 4 पंचे होगा 20,
और फिर हमने अभी आपको बताया माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है। देखिए ये माइनस एक बार और ये एक बार माइनस, तो माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस। चूँकि हम प्लस के चिन्ह को नहीं लिखते हैं, ये आपको भी पता है। अब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे, तो 20 अट्ठे कितना होता है, 160। ठीक है, या फिर अगर नहीं कर पाते तो शून्य एक बार लिखो, फिर 2 अट्ठे 16। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड है -10 गुणे -10 गुणे -10। ठीक है, चलिए अब हम इसकी गुणा करेंगे। देखिए माइनस और माइनस की गुणा भी मैंने बताया, माइनस और माइनस दो बार गुणे में तो प्लस हो जाता है, तो 10 और 10 दहन 100 हो जाएगा, गुणे ये माइनस का 10। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है। ये देखो, देखिए प्लस है और माइनस की गुणा माइनस होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का होगा, तो यहाँ प्लस और ये माइनस की गुणा क्या होगी, माइनस का होगा, तो हमें माइनस ही लिख लेना है। 100 की अगर हम 10 से गुणा करें तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 1000। क्लियर है ना, ये आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा क्या दिया गया है, -2 गुणे 35 गुणे -5। ठीक है, तो समान चिन्हों को पहले हम एक पास कर लेते हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। तो 35 को हम यही रखते हैं, गुणे -2 गुणे -5। ठीक है, तो ये 35 को ऐसे ही लिख लेते हैं, गुणे। देखिए 2 पंचे कितना होता है, 10। उसके बाद ये माइनस और माइनस की गुणा, माइनस और माइनस की गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस चिन्ह को हम लिखेंगे नहीं। आप जानते हो ना, प्लस चिन्ह हमेशा विलुप्त रहता है। तो 35 और 10 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 350। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है, -8 गुणे प्लस का 57 दिया गया है, गुणे 0 दिया गया है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता है कि जब भी हम किसी पूर्णांक की गुणा 0 से करते हैं, मान लीजिए 1 की गुणा करें 0 से, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। जब भी हम पूर्णांक की किसी 0 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर सदैव 0 आता है, तो इसका उत्तर सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद घा क्वेश्चन है, हमने ये घा क्वेश्चन कवर किया था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, उसके बाद वाला -1 गुणे -2 गुणे -3 गुणे -4। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करते हैं, तो 1 और 2 की गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 1 कम 2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने अभी आपको बताया था माइनस माइनस की गुणा प्लस। उसके बाद ये गुणे का चिन्ह, गुणे के चिन्ह लगाओ, 3 चको 12, ये माइनस 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 की गुणा प्लस होती तो प्लस हो जाएगा, तो 12 दूनी कितना होगा, 24। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। और जो एक क्वेश्चन ये बचा है, ये आप खुद से प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो ये खंड दिया गया है, ये क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी तो पता चले कि आप कितना खुद से कर पा रहे हैं, है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको निम्नांकित के मान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन पहला दिया गया है, -7 गुणे 0 गुणे 57 गुणे -57। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था जब भी हम किसी पूर्णांक की गुणा 0 से करते हैं तो हमारा उत्तर क्या आता है, 0 आता है। तो आप डायरेक्टली इसका उत्तर 0 लिख सकते हो और आपका यही आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 1456 गुणे 625 -456 गुणे 625। ठीक है, तो उससे पहले हम इसे सुव्यवस्थित लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, 1456 -456 गुणे 625। ठीक है, अगर ये आपको प्रोसेस नहीं समझ में आए तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, पीछे की क्लासेस देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए हम a की गुणा, ये गुणे का चिन्ह है, b - c से करें, तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, a गुणे b, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, फिर a गुणे c। ठीक है, फिर अब हम इसी को लिख क्या सकते हैं, इन दोनों में देखिए a के साथ गुणा हो रही, तो हम a को कॉमन ले लेंगे, तो ये गुणे का चिन्ह लग जाएगा, फिर बचेगा b - c। यही आ गया ना, यही आ गया ना। तो इसी को हमने, देखिए इसको, ये जो बीच वाला दिया गया, इसको हमने कुछ इस तरह से लिख लिया। ठीक है, अब हम इस सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। तो ब्रैकेट से देखिए घटाने के चिन्ह लगा है तो हम घटाएंगे, 1456 में से 456 घटाएंगे। देखिए 6 से 6 गया 0, 5 से 5 गया 0, 4 से 4 गया 0, फिर 1 बचा, गुणे 625 और ब्रैकेट हट जाएगा। अब जब भी हम किसी, देखिए जिसमें 10 होता है या 100 होता है
जब भी ऐसे हम किसी पूर्णांक से गुणा करते हैं तो सिर्फ जो शून्य दिए गए होते हैं उन्हें लगा लेते हैं। तो 625 हो जाएगा। कितने शून्य लिखें? 1 2 3 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, इसके गा प्रश्न की तरफ। गा प्रश्न क्या दिया है? -187 गुणे -54 प्लस -187 गुणे -46, ये दिया गया है। अब यहाँ से -187 हम बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा? ये। ठीक है, उसी क्रम में लिखेंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये दिया गया है ये क्वेश्चन, और हमें करना कुछ इस तरह से। हमने ए यहाँ से कॉमन ले लिया था, बचा था b - c। ठीक उसी तरीके से ये हम कॉमन ले लेंगे तो 187 माइनस का बाहर आ गया, गुणे b - c यानी कि -54 और माइनस का ये 46 ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। गुणे, देखिए माइनस माइनस सदैव, देखिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में समान चिन्ह सदैव जुड़ते हैं किंतु चिन्ह वही रहता है। तो माइनस माइनस का तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 5 4 9 10, 100 हो जाएगा। अब माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, फिलहाल हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, और 187 की 100 से गुणा करेंगे तो 187 और 2 0, यही उत्तर आपका आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। गुणा तो ये आपको आती ही होगी, है ना? क्लियर है ना? चलिए, और इसका जो अब लास्ट वन ऑप्शन दिया गया है घा, ये खंड गा आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप कितना कर पा रहे हैं ये भी तो ज़रूरी है ना, आपको कितना समझ में आ रहा है ये भी ज़रूरी है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, और छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। ठीक है, आप अपनी किताब में देखने का प्रयास करें, क्योंकि शायद ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्लियरली तरीके से दिखाई दे रहा हो। चलिए, दिखाई दे रहा है ना? चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि पंक्ति का के दो पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दिए गए, इन्हें मिलान करके आपको लिखना है। ठीक है, तो पहले हम सभी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। का जो दिया गया है का खंड, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं इसे सबसे पहले। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये प्लस का चिन्ह है, अभी मैंने बताया था प्लस और माइनस की गुणा सदैव माइनस होती, तो प्लस माइनस की माइनस, 3 दूनी 6। ठीक है, ये उसके बाद इसकी गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 6 चौक 24, ये माइनस ये प्लस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे, आपको दिखाई नहीं दे रहा, 7 पचे 35। ठीक है, उसके बाद इसकी गुणा कर लेते हैं, 8 तियाँ 24, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद 5 तियाँ 15, ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। क्लियर है? अब हम इसके आंसर चेक कर लेते हैं। -6 इसमें दिया गया है। ठीक है, तो खा में दिया गया है -6। ठीक है, उसी के सामने छाट कर आपको लिखना है। उसके बाद 20 ये भी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस का 24 वो भी दिया गया है बी में। ठीक है, ये सभी बी में दिए गए हैं, यानी कि खा में, है ना? तो आपको सभी उत्तर मिल रहे होंगे। 24 में से पॉजिटिव दिया गया, माइनस का 15 भी दिया गया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए ये माइनस का 15 दिया गया है, ये 35 दिया गया है, ये है ना? तो सभी खंड मिल रहे, तो उसी के सामने आपको लिखना था, सिर्फ सॉल्व करना था और कुछ नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ, और पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है, और आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, का -37, खा 49 और गा 0। ठीक है, तो पॉजिटिव तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी बताया था माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है? माइनस होती है। तो यानी कि उत्तर आपका माइनस में आ रहा होगा, और माइनस में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया गया, यानी यही आपका उत्तर है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अब बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ, और छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? उत्तर के देखिए 4 विकल्प, देखिए उत्तर के 4 विकल्पों में सही उत्तर को आपको छांटना है। ठीक है, तो ये पहला दिया गया है 3 + 2 × 7। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, शायद ही आपको याद हो। अभी मैंने आपको बताया था a × b + c। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पहले हम इसके साथ गुणे में लिख सकते हैं, a × b, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, फिर a × c। इसकी तरह लिख सकते हैं या नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, ब्रैकेट हटाने पर a × b, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर a × c। ठीक वही प्रोसेस यहाँ पर करना है। आपको यहाँ पर a मान लेना है, किसे? a ये हो जाएगा 7, ठीक, b क्या हो जाएगा 3, c क्या हो जाएगा 2। अब करना क्या है? a की जगह पर आपको 7 लिखना है, 7 × b की जगह पर क्या लिखना है 3, वो लिख लो, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगाओ, a की जगह पर क्या लिखना है ये 7,
तो 7 लिखो। सी की जगह पर क्या लिखना है, ये 2, जहाँ पर ये आपको दिख जाए वही आपका उत्तर आ रहा होगा। तो 3 गुणे 7 मतलब वही बात है, इसे आप 3 गुणे 7 भी लिख सकते हो, प्लस 2 गुणे 7 आगे पीछे से लिख सकते हो, है ना। तो ऑप्शन सी ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं खा क्वेश्चन की तरफ। इसे भी सेम प्रोसेस से करेंगे। पहले इसकी गुणा करेंगे, 6 गुणे 3, फिर माइनस लगाओ, फिर 6 गुणे 2, यही आपका उत्तर आ रहा होगा। ऑप्शन कौन सा है, 6 गुणे 3 या 3 गुणे 6 माइनस 2 गुणे 6, यानी कि ऑप्शन ए। आप इसे इसी तरह भी लिख सकते हो कि 3 गुणे, पहले इसकी गुणा, फिर माइनस का लगाओ, फिर 2 गुणे 6, कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो। देखो 6 3 18, 3 6 18, उत्तर वही आएगा। माइनस लगाओ, 6 दूनी 12, 2 छंग 12, है ना। तो इन दोनों में से कोई मिल जाए तो वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए अब गा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, प्लस, शायद आपको याद होगा। तो माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगा, प्लस, और 8 5 40, यानी कि आपका उत्तर प्लस का 40 यानी कि 40 आ रहा होगा। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्या है, तीन ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। क्या कह रहा है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। मान लीजिए 3, हमने एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन को हाँ करना है तो एग्जाम्पल देकर, और जब भी मना करना है तब भी एग्जाम्पल देकर ही मना करना है। जैसे कह रहा है 3 ऋणात्मक पूर्णांक, मान लिया हमने -2 है, फिर -2 है, फिर -2 है, इसकी गुणा करेंगे। और फिर कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, हमने 2 ही ले लिया मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक। अब हम इसकी गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस, अभी मैंने बताया था माइनस की गुणा माइनस के साथ करेंगे तो हमारा उत्तर सदैव पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस और -2 तो प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर -2, फिर प्लस का 2। अब इसकी गुणा करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो फिर माइनस में उत्तर आएगा, 4 दूनी 8, गुणे ये प्लस का 2 है। फिर इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, तो माइनस में 8 दूनी 16, यानी कि उत्तर आपका ऋणात्मक आया। तो यहाँ पर ऑप्शन ऋणात्मक वाला सही हो जाएगा। क्लियर है ना। कह रहा है कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक, 3 ऋणात्मक पूर्णांक हमने ले लिए, -2 -2 -2, फिर कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक, हमने 2 ही धनात्मक का पूर्णांक ले लिया। फिर उससे गुणा करने पर आपका जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह होगा, तो ऋणात्मक का चिन्ह होगा। यही आपसे पूछ रहा था, तो हमने एग्जाम्पल से समझ लिया कि उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर है ना। चलिए सत्य असत्य जो है ये आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस पुस्तक में ही दिए रहते हैं। कैसे, जब तक आप किताब को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आप सत्य असत्य नहीं कर सकते, है ना। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ इसके कुछ अभ्यास प्रश्नों में भी कुछ टिप्पणी दी रहती है, आप उसे पढ़िएगा, आपको इन सभी के उत्तर मिल जाएंगे। क्लियर है। चलिए तो ये मैं नहीं करवाने वाला, आप खुद से करने का प्रयास करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।